दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जनवरी 2025। तो जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, भर्तियों के बारे में लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ, परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग नई भर्तियों के लिए जल्द ही वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकते हैं। यूपीपीएससी इस साल कई नई भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करेगा और कुछ पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। इस साल राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पद हैं। पीसीएस परीक्षा 2024 के 220 पद हैं। आरओ 2023 के 411 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके अलावा 2025 में ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना, जिसके करीब 8000 पद हैं। प्रवक्ता के करीब 1000 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 350 पद हैं। इसके अलावा पीसीएस परीक्षा 2025 का विज्ञापन है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है। तो ये सब भर्तियां इस साल आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासी भर्तियां आपको 2025 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी बड़े पैमाने पर भर्तियां होने वाली हैं, जिसके लिए आप लोग जानते हैं अध्याचन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है। इसके साथ ही नए विभागों से अध्याचन मिलने के बाद नई भर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के ये 2025 आपके लिए अच्छा होने की उम्मीद है। पुलिस भर्ती को लेकर के अपडेट है कि डीवीपीएसटी समाप्त होते ही शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ जल्दी ही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि वर्तमान में जारी डीवीपीएसटी परीक्षा 7 फरवरी को संपन्न हो रही है, जिसके तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि भर्ती प्रक्रिया के चरणों से संबंधित जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यहाँ भी देखिए दिया गया कि फरवरी में शुरू होगी सिपाही भर्ती के लिए दौड़। तो सिपाही भर्ती की परीक्षा जो है वो फरवरी में शुरू हो जाएगी, दौड़ वाली जो है, और आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें। हालांकि कल समाचार पत्रों में आया था कि थोड़ा और डिले हो सकता है, लेकिन आज फिर से आया है कि नहीं, फरवरी में ही ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक अपडेट आपके लिए ये भी है, देखिए कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रद्द की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया था कि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 906 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में आर्ता डिप्लोमा मांग लिया था, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने ये परीक्षा जो है ये भर्ती को रद्द कर दिया है। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है कि यूपी में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। परिवहन आयुक्त ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जिलों में सख्त कदम उठाए जाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद पर कर कर्मचारियों को जागरूक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न दें। उन्होंने पत्र में वर्ष 2019 में नोएडा के अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू किया था।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हादसे रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू हो गई है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। बेसिक शिक्षकों ने की सामान्य स्थानांतरण करने की मांग। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू करने की मांग की है। वर्ष 2020 के बाद खाली पदों के सापेक्ष शिक्षकों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, सिर्फ पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया ही चल रही है, जिसमें एक से दूसरे विद्यालय में जाने के शिक्षकों को खुद जोड़े बनाने पड़ते हैं। बीते दिनों जिले के अंदर व बाहर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी की गई है। अब शिक्षक सामान्य स्थानांतरण की मांग करने लगे हैं। तो प्राइमरी में जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है उनकी मांग की जा रही है, अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। सामान्य ट्रांसफ़र भी होने चाहिए और उसकी मांग की गई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी की तरफ से देखिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया कि 2 प्रकार की भर्तियाँ, पहला जिला समन्वयक MDM और दूसरा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर MDM। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म डालना चाहते तो स्नातक होना चाहिए और 1 वर्ष का O लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरा डाटा एंट्री प्रोसेसिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। वेतन आपको मिलेगा 14,641 रुपये प्रति माह। वहीं पर जिला समन्वयक के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आएंगे तो एलिजिबल होंगे। इसके लिए 29,282 रुपये प्रति महीने आपको मानदेय मिलेगा। BTC काउंसलिंग को लेकर के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल आपके सामने है। तो शेड्यूल के तहत यहाँ पर देखिए 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक तृतीय जो चरण है उसके लिए यहाँ पर आपका कॉलेज चॉइस ली जाएगी। इसमें 1 लाख रैंक से लेकर के 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिनका चरण 1 और चरण 2 में कॉलेज नहीं मिल पाया है, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। इनका संस्थान आवंटन होगा 15 जनवरी को और इसके बाद विद्यालय में अपना 20 जनवरी तक यहाँ पर ये लोग प्रवेश कर सकते हैं। BPSC TRE 3 काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 21 से लेकर के 30 जनवरी तक। बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से लेकर के 16 जनवरी तक होनी थी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों के निर्देश भेजा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटित नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी DEO को लिखे पत्र में कहा है कि BPSC से आवंटित जिले में इन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो कुल मिलाकर के नई डेट आपके सामने TRE 3 काउंसलिंग के लिए 21 से लेकर के 30 जनवरी। इसके साथ ही बिहार में चौथे चरण की भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द ही आएगा। इसके लिए लगातार डेली अपडेट्स निकल के आ रही हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। तो चौथे चरण में भी अच्छे खासे पद होने वाले हैं। तो अगर आप इसमें तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए, बहुत डिले नहीं होगा इस चौथे चरण की भर्ती में। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।